श्री हरि विष्णु की जय हो। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी अब की बार 2 दिन है, 16 फरवरी और 17 फरवरी को। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि एकादशी का व्रत किस दिन करना उत्तम रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। एक एकादशी और व्रत 2 दिन होता है। तब जो घर गृहस्थी के परिवारजन हैं उन्हें पहली एकादशी को व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत सन्यासी को और जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक होते हैं उनको इस दूसरी एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूजी एकादशी को वैष्णव एकादशी कहा जाता है। तो इस तरह से श्रद्धालु या भक्तों के लिए 16 फरवरी के दिन एकादशी का व्रत करना शुभ रहेगा। तो चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, माधव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके आप इसके विषय में जो कुछ भी जानते हैं और जो इसकी कथा है वो मुझे सुनाएं। अर्जुन द्वारा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण चंद कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसीलिए मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पहले केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए यह कथा मैं तुझे सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो कि विष्णु के अंश अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और इस समय माता अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता माता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंच पाना बहुत ही बड़ा प्रश्न बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिला, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने वाला कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। तो श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले कि प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्य मुनि का निवास है। उनसे ही हमें इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण वक्दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और वहाँ पर बैठ गए। तो मुनि ने उन दोनों से वहाँ आने का कारण पूछा। तो भगवान श्री राम ने अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। तो मुनिवर ने कहा कि हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर सकेंगे और रावण को भी पराजित कर देंगे। तो ये सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वहां से आ गए और निश्चित तिथि आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस तरह विजया एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। एकादशी पर सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की कहानी। पुराने समय की बात है। एक कसाई था, उसका नाम था सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम
और कीर्तन में हमेशा मस्त रहा करता था। यहाँ तक कि वह मांस को काटता और बेचता तो भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था तो उसे लगा कि उसकी पैर से कोई पत्थर टकराया है। तो वह वहां पर रुककर देखने लगा तो उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर है जो उसके पैर से टकरा गया है। तो उसने उस पत्थर को उठाया और जेब में रख लिया और सोचा कि यह मांस तोलने के काम में आएगा। तो वह पत्थर के टुकड़े से मांस तोलने लगा। कुछ ही दिनों में सदना को समझ में आ गया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता है वह पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। जितना वह चाहता है वो पत्थर उतने ही तोल का हो जाता है। किसी को अगर 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना हो जाता है। तो इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी और भीड़ जुटते ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि ब्राह्मण ऐसी जगह जाते नहीं हैं जहां मांस कटता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता से वह ब्राह्मण सदना की दुकान पर पहुंच गया। दूर से ही खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा तो उसने देखा कि कैसे पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ छंटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत ही खुश हुआ और आश्चर्यचकित भी था। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों बातों में ब्राह्मण ने सदना कसाई को बताया कि जिसे वो पत्थर समझकर मांस तोल रहा है वो वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि एक भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उसे मांस तोलना बहुत ही बड़ा महापाप होता है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भगत था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि मैं अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो अनुन्य विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा सत्कार करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को अपने घर सम्मान से ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपन में शालिग्राम जी आए और बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सपन में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का स्मरण, गुणगान और कीर्तन हर वक्त करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसी के पास गया था। तो ब्राह्मण अगले दिन सदना कसाई के पास गया और उन्हें प्रणाम करके सपन की सारी बात बताई और शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। यह बात सुनकर सदना कसाई की आंखों से आंसू बह चले। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के काम को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन इतना पसंद है तो आज से मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन और भजन ही किया करूँगा।